फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी ईजी है, तो पूरा लास्ट तक आप देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, ईसी इज फेवरिंग बीजेपी अलेज केजरीवाल अमिड यमुना रो। ईसी मतलब होता है इलेक्शन कमीशन, जिसको हम बोलते हैं चुनाव आयोग। इज मतलब है, फेवरिंग मतलब पक्ष ले रहा है, उसके पक्षपात कर रहा है। बीजेपी बीजेपी का, यानी जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी के फेवर में है, बीजेपी का पक्ष ले रहा है। एलिस मतलब होता है आरोप लगाना। केजरीवाल केजरीवाल ने आरोप लगाया है। अमिड यमुना रो, यानी यमुना जो रो है, रो मतलब यहाँ पे विवाद से मतलब है, ठीक है, हंगामे से मतलब है, डिस्प्यूट से मतलब है, यानी यमुना विवाद के बीच। यानी यमुना विवाद के बीच केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी का पक्ष ले रहा है, ठीक है। इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। ये जो फेवरिंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। ये जो केजरीवाल आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे एलएस वर्ब में एस लगा हुआ है, जिसको हम V5 बोलते हैं, ठीक है। एमिड आपका एक प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है बीच। यमुना रो मतलब यमुना पर विवाद, ठीक है। अब चलिए हम न्यूज़ में एंटर करते हैं और इसमें जितने भी वर्ड आए हुए हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे और जो भी ग्रामर के पॉइंट्स हैं उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए देखते हैं। कह रहे आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल ऑन थर्सडे अलेज्ड, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, थर्सडे को उन्होंने आरोप लगाया, ठीक है। ये V2 है, V2 मतलब ये पास्ट टेंस में चला गया। दैट क्या आरोप लगाया, दैट की द इलेक्शन कमीशन, यानी जो ईसी है, वाज फेवरिंग, वह पक्ष ले रही है। देखो यहाँ पे वाज है ना, क्यों वाज है, क्योंकि यहाँ पे एलिस्ट V2 आया, यानी पास्ट में हो गया, तो हमें दैट के बाद जो सेंटेंस आएगी, जो क्लाज आएगा, उसको पास्ट में करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे वाज लिखे हैं, लेकिन हिंदी में आप हैं पढ़ सकते हैं। क्या कहा है कि द इलेक्शन कमीशन वाज फेवरिंग, यानी चुनाव आयोग पक्ष ले रहा है द भारतीय जनता पार्टी का। किसका, भारतीय जनता पार्टी का। यानी कि आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने थर्सडे को यह आरोप लगाया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहा है। एज क्यों, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, राजीव कुमार। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार वाज आइंग अ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब, यानी कि उनकी जो नज़र है वो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब पर है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद वो जॉब की तलाश में है, इस तरीके का कहने का सेंस था उनका। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने थर्सडे को एलिज मतलब आरोप लगाया कि जो चुनाव आयुक्त, जो चुनाव आयोग है, जो कमीशन मतलब आयोग है, ठीक है, एक संस्था है, वह भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रही है। क्यों, क्योंकि जो सीईसी है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कमिश्नर है जिसको हिंदी में बोलते हैं आयुक्त, एक पद का नाम है, ठीक है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, वह रिटायरमेंट के बाद की जॉब ढूंढ रहे हैं, उनकी नज़र रिटायरमेंट के बाद की जॉब पर है, ठीक है। पोस्ट मतलब होता है बाद, रिटायरमेंट मतलब जो सेवानिवृत्त होती है। ही सेड, उन्होंने कहा, इफ मिस्टर कुमार वांटेड, यदि मिस्टर कुमार चाहते हैं, मिस्टर कुमार मतलब राजीव कुमार, टू इंडल्ज इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में शामिल होना, पॉलिटिक्स में आना। इंडल्ज मतलब यहाँ पे शामिल होने से मतलब है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इफ, यदि मिस्टर कुमार वांटेड टू इंडल्ज इन पॉलिटिक्स, यदि मिस्टर कुमार पॉलिटिक्स यानी राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ही शुड कंटेस्ट, उन्हें लड़ना चाहिए, इन इलेक्शन चुनाव में। कंटेस्ट मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, एक तरीके से कंपटीशन में आना। तो ही शुड कंटेस्ट इन इलेक्शंस, उन्हें इलेक्शंस में भाग लेना चाहिए या इलेक्शन में लड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये थी पहली स्लाइड। इसमें अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो चलिए देख लेते हैं एक बार। देखो, अरविंद केजरीवाल इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो आम आदमी पार्टी चीफ है, इसको आप एडजेक्टिव मान सकते हो। ऑन एक प्रीपोजिशन है, थर्ड उसका नाउन हो गया, एलिज्ड V2 है, ठीक है। सेंटेंस खत्म हो गई। दैट एक कंजंक्शन है, यहाँ से दूसरी सेंटेंस शुरू होती है। यहाँ पे जो द इलेक्शन कमीशन है, ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि नाउन है, ठीक है। वाज फेवरिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बाद में ING आई है। फेवरिंग किसका पक्ष, द भारतीय जनता पार्टी, उसका ऑब्जेक्ट हो गया फेवर का। एज क्यों, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं, उनकी नज़र पोस्ट रिटायरमेंट जॉब पर है। उन्होंने कहा, यानी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि मिस्टर कुमार चाहते हैं पॉलिटिक्स में शामिल होना, तो उन्हें इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए।
ये वांटेड है, ये आपका वीटो, आपको पता है। ये टू इंडल्ज आपका इन्फिनिटिव बन रहा है, क्या बन रहा है? इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट होती है, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। चलिए, शुड आपका एक मॉडल वर्ब है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कंटेस्ट यहाँ पे V1 हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उन्हें बोला आई वॉन्ट टू टेल, मैं कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है, आई के साथ V1 लगता है, ठीक है। टू टेल कहना चाहता हूँ, ये इन्फिनिटिव है। द इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन से यानी चुनाव आयोग से, विथ फुल रिस्पेक्ट पूरे सम्मान के साथ। उन्होंने कहा कि मैं पूरे सम्मान के साथ चुनाव आयोग से कहना चाहता हूँ। विथ आपका प्रीपोजिशन है, रिस्पेक्ट यहाँ पे नाउन हो गया जो फुल, एक सेकेंड सॉरी, जो रिस्पेक्ट आपके यहाँ पे नाउन है, फुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। फुल क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। रिस्पेक्ट आपका क्या हो गया? नाउन। तो मैं चुनाव आयोग से पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, क्या कह रहे हैं? मनी इज बीइंग ओपनली डिस्ट्रीब्यूट, यानी इज बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये सेंटेंस पैसिव है। इसमें कह रहा है मनी इज बीइंग ओपनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी मनी को ओपनली डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? बांटना। यानी जो पैसा है, जो रुपया है, वो खुले रूप में बांटा जा रहा है। बट लेकिन द पोल बॉडी मतलब चुनाव निकाय है, जिसको हम इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, कैन नॉट सी इट, इसे नहीं देख सकता है। कह रहा है कि मनी इज बीइंग ओपनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिल्ली, यानी दिल्ली में जो पैसा है वो खुले तौर पे बांटा जा रहा है, लेकिन जो पोल बॉडी है उसे वो नहीं देख पा रही है, ठीक है। देखो, ओपनली यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में बता रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा रहा है? ओपनली, तो ओपनली क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया, ठीक है। कह रहा है द इलेक्शन कमीशन इज प्लेइंग पॉलिटिक्स, जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, वो पॉलिटिक्स खेल रही है, यानी राजनीति कर रही है। बिकॉज क्योंकि मिस्टर कुमार वांट्स अ जॉब, मिस्टर कुमार एक जॉब चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं। आफ्टर हिज रिटायरमेंट, यानी अपने रिटायरमेंट के बाद, ऑन February 28 यानी 28 फरवरी को, इसका मतलब 28 फरवरी को उनका रिटायरमेंट है, उसके बाद उनको एक जॉब चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू टेल, बताना, मिस्टर कुमार को, मैं मिस्टर कुमार को बताना चाहता हूँ, दैट की हिस्ट्री विल नेवर फॉरगिव हिम, जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, विल नेवर फॉरगिव, वह कभी भी नहीं भूलेगा, हिम मतलब उन्हें, उन्हें मतलब मिस्टर कुमार को। देखो, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फॉरगिव, जो नेवर क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। दैट हिस्ट्री विल नेवर फॉरगिव हिम, जो इतिहास है उन्हें कभी नहीं भूलेगा। आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता है, मैं ये नहीं सोचता हूँ, क्या नहीं? कि एनी वन हैज़ ruined, किसी ने भी इतना बर्बाद किया हो, द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने बोला कि आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता कि एनी वन हैज़ ruined द इलेक्शन कमीशन एज मच एज मिस्टर कुमार। उन्होंने कहा कि किसी ने भी चुनाव आयोग को इतना बर्बाद नहीं किया होगा जितना कि मिस्टर कुमार ने किया है, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा। मिस्टर केजरीवाल सेड, मिस्टर केजरीवाल ने कहा, ही न्यू, वह जानते थे, ही वुड बी, देखो सेड है ना, सेड के साथ यहाँ पे दैट एक तरीके से हिडन है, तो न्यू आ गया, तो न्यू आपका पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन आप इसको हिंदी में मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि उन्हें पता है, आप बोल सकते हैं। ही वुड बी जेल्ड इन 2 days, उन्हें 2 दिनों के अंदर जेल में भेज दिया जाएगा, या जेल में भेज दिया जाएगा। बट लेकिन वाज नॉट अफ्रेड, लेकिन वह भयभीत नहीं है, वह डरे हुए नहीं है। अफ्रेड मतलब क्या होता है? डरे होना, भयभीत होना। रेफरिंग टू द इलेक्शन कमीशन लेटर ऑन थर्सडे, यानी थर्सडे को जो इलेक्शन कमीशन का लेटर था उसकी तरफ इशारा करते हुए, जिसमें क्या कहा गया था? आस्किंग हिम टू प्रोवाइड एविडेंस, जिसमें उनसे कहा गया था, आस्किंग हिम, उनसे कहा गया था, टू प्रोवाइड मतलब प्रोवाइड करने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए, एविडेंस ऑफ पॉइजनिंग ऑफ यमुना रिवर, यानी यमुना नदी के जो जहर है उसका एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए उन्हें कहा गया था। बिफोर 11 AM, 11 बजे से पहले, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, ही सेड, उन्होंने कहा। उन्होंने मतलब दोबारा से देखते हैं इस सेंटेंस को, यहाँ से कह रहा है इलेक्शन कमीशन का एक पत्र थर्सडे को, मतलब थर्सडे को इलेक्शन कमीशन के एक पत्र की तरफ इशारा करते हुए, जिसमें उनसे कहा गया था कि वह यमुना नदी के जो जहर है उसका सबूत सुबह 11 बजे से पहले प्रोवाइड करे, ठीक है, फ्राइडे को उन्होंने कहा। आगे देखते हैं। कह रहा था इलेक्शन कमीशन शुड नॉट बी यूजिंग, यानी इलेक्शन कमीशन को यूज नहीं करना चाहिए, दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, इस तरीके की भाषा, यानी इलेक्शन कमीशन को इस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। इफ, यदि मिस्टर कुमार वांट्स टू इंडल्ज इन पॉलिटिक्स, यदि मिस्टर कुमार राजनीति में इंडल्ज होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, ही शुड फाइट, उन्हें लड़ना चाहिए, फ्रॉम अ सीट, एक सीट से, इन दिल्ली, दिल्ली में, तो उन्हें दिल्ली में एक सीट से लड़ना चाहिए। द आप सुप्रीमो सेड, यानी आपके जो मुखिया हैं, जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा।
ही वुड सेंड, वह भेजेंगे 3 बोटल्स ऑफ अमोनिया कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि अमोनिया से दूषित 3 पानी की बोतलें, किसको? टू द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन को, एंड मिस्टर कुमार को, ठीक है। उन्होंने बोला कि ही वुड सेंड, वुड एक मॉडल वर्ब, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो वी1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उन्होंने क्या कहा, यानी कि जो सुप्रीमो है आपके, यानी केजरीवाल ने क्या कहा है कि ही वुड सेंड 3 बोटल्स ऑफ अमोनिया कंटामिनेटेड वाटर टू द इलेक्शन कमीशन एंड मिस्टर कुमार। उन्होंने कहा कि वह इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग और मिस्टर कुमार को 3 बोतल पानी, किससे? अमोनिया कंटामिनेटेड वाटर को भेजेंगे, ठीक है, किसको? इलेक्शन कमीशन को और मिस्टर कुमार को। लेट ऑल 3 इलेक्शन कमिश्नर ड्रिंक दिस वाटर इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट जो सेंटेंस होती है, ये इंपरेटिव सेंटेंस होती है, लेट हिम गो, जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, लेट हिम गो, उसे जाने दो। उसी तरीके से लेट ऑल 3 इलेक्शन कमिश्नर ड्रिंक, यानी जो तीनों इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको पीने दो दिस वाटर, इस पानी को, इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यानी कि जो तीनों इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तीनों मतलब पानी की बोतल को पीने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं, लेकिन अभी तक आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम सुना था जो आया हुआ था राजीव कुमार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 और इलेक्शन कमिश्नर हैं, उसका आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं भी देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का जो कंपोजिशन है उसमें 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसमें एक चीफ होता है, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि तीनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पानी को पीने दो। इफ दे डू, यदि वे ऐसा करते हैं, वी विल एक्सेप्ट दैट, तब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे, वी वर रॉन्ग, कि हम गलत थे। ही सेड, उन्होंने कहा। मीनवाइल, इसी बीच, आप लीडर्स, यानी आपके जो नेता हैं, इंक्लूडिंग एमपी संजय सिंह, जिसमें कि वहाँ के एमपी संजय सिंह शामिल हैं, ट्राइड टू मार्च, उन्होंने मार्च करने की कोशिश की टू द बीजेपी हेडक्वार्टर, बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ। उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ जाने की कोशिश की। टू हैंड ओवर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है सौंपना या देना, देने के लिए। बॉटल्स ऑफ वाटर, यानी पानी की बोतलें, विथ हाई एमोनिया लेवल्स, जिसका जो जिस पानी में अमोनिया के लेवल बहुत हाई है, टू बीजेपी लीडर, बीजेपी नेताओं को। कह रहा है कि इसी बीच, जो मीनवाइल, इसी बीच, आप लीडर्स, जिसमें कि संजय सिंह भी शामिल हैं, उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर्स तक मार्च करने की कोशिश की ताकि वह हाई अमोनिया लेवल्स का जो वाटर की बोतल है बीजेपी लीडर को हैंड ओवर करें, दे सकें, ठीक है। बट लेकिन वर स्टॉप्ड बाय द पुलिस, लेकिन उनको पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। बट वर स्टॉप्ड बाय द पुलिस, लेकिन उन्हें पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। वी ओनली इंटेंड टू हैंड ओवर अ बॉटल ऑफ दिस कंटामिनेटेड वाटर टू अमित शाह। कह रहा वी ओनली इंटेंड, हम सिर्फ यह चाहते थे। इंटेंड देखो यहाँ पे वी1 है, ठीक है, क्योंकि वी आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, ठीक है। वी ओनली इंटेंड टू हैंड ओवर, हम सिर्फ चाहते हैं हैंड ओवर करना, अ बॉटल ऑफ दिस कंटामिनेटेड वाटर, यानी यह जो दूषित पानी है की एक बोतल है, टू यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। उन्होंने कहा कि हम इस दूषित पानी की एक बोतल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हैंड ओवर या देना चाहते हैं। इफ दे आर स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग सो, इफ दे आर स्टॉपिंग, यदि वे हमें रोक रहे हैं, फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से, यदि वे हमें ऐसा करने से रोक रहे हैं, दे शुड टेक द बॉटल देमसेल्व्स, तो दे शुड टेक, उन्हें लेना चाहिए, द बॉटल्स मतलब इस बॉटल को, देमसेल्व मतलब खुद से ही, एंड और एंश्योर इट रीचेज हिम, और यह सुनिश्चित करें कि यह जो बोतल है उनके पास पहुंचे। आवर डिमांड इज सिंपल, हमारी जो मांग है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। लेट लेट मिस्टर शाह एंड बीजेपी लीडर्स ड्रिंक दिस वाटर, यानी मिस्टर शाह और बीजेपी नेताओं को ये पानी पीने दो। इफ दे क्लेम इट इज सेफ, यदि वे दावा करते हैं, क्लेम मतलब दावा करना, ये वर्ब है, ठीक है, वी1 है। इट इज सेफ, यह सेफ है। मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने कहा कि ये जो कंटामिनेटेड वाटर की बोतल है इसको अमित शाह को पीने दो। हमारी डिमांड सिंपल है, यदि मिस्टर शाह और बीजेपी के नेता इस पानी को पी लेते हैं, जैसा कि उन्होंने क्लेम किया कि यह सेफ है, मिस्टर सिंह ने कहा, ठीक है। तो ये थी न्यूज़, थोड़ी सी आसान लैंग्वेज थी, तो बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं था इसमें। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।